हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS एग्ज़ाम 2023 के लिए कंप्यूटर की अपनी क्लास 6 करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम, वाली भोकाल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली के 5 एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखते हैं। आज आपका वायरस और एंटीवायरस हम कंप्लीट कर देंगे। इसकी जगह कुछ न्यू हम ऐड कर देंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, है ना, वेब सर्च इंजन कौन से हैं और वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं, है ना, डोमेन नेम क्या होते हैं। ये अलग अलग टॉपिक अब हम एक एक दिन में आपको कंप्लीट यहाँ पर कराते चलेंगे। ये थोड़े बड़े थे तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा था, ठीक है। चलिए, और ये जो मैं आपको प्रश्न कराता हूँ, ये वो प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर इनको कर लेते हो, डेफिनेटली आपके 25 से भी ज़्यादा मार्क्स आप कंप्यूटर में लेके आने वाले हो। इसके अलावा कल मैंने आपको ऑल 3 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर कराए थे कंप्यूटर के, जो कि आपका CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो और ये पेपर थे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो 60 क्वेश्चन कराए हैं मैंने पूरा डिटेल में MS पावर पॉइंट के अंदर आपको प्रैक्टिकल, MS वर्ड के अंदर प्रैक्टिकल, MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का यूज़ करके बताया है। पूरी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं और आपको ये क्वेश्चन यहीं की यहीं रटने वाले हैं। देख लीजिए किस तरीके से जो MS वर्ड ऑफिस आपका, क्योंकि सिलेबस आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है MS ऑफिस से, वर्ड से, एक्सेल से सवाल पूछे हैं। किस तरीके के सवाल, ऑफिशियल जो सवाल है एजेंसी के द्वारा पूछे जाते हैं, वो सवाल मैंने आपको यहाँ पर कराया, उनका प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ये वीडियो नहीं दिखा है तो जाके देख लीजिए। ये जो मेरे वीडियोज़ मिलेंगे आपको, जो क्लासेस मिलती है वो आपको कहाँ मिलती है, तो हमारा जो चैनल है जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर GK, यहाँ पर आपको ये क्लासेस मिलती है। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो नीचे आपको दिख जाएगा EMRS कंप्यूटर क्लासेस। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये हमारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर बनी हुई 2 EMRS मॉक की प्लेलिस्ट और EMRS एग्ज़ाम। यहाँ पर जितनी भी EMRS एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो यहाँ मिलती है। मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। और ये दी एग्ज़ाम हेल्पर हमारा मेन चैनल है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और मॉक मिलेगा। और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो कहाँ चल रही हैं, वो हमारे दी एग्ज़ाम हेल्पर GK पर चलिए। तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नई वैकेंसी निकली है, ये वीडियो नहीं देखा है तो द एग्ज़ाम हेल्पर पर जाके आप देख लेना। मैथ्स की हमारी टोटल 10 क्लासेस हो गई हैं। अब आपके शायद 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं, तो वो भी आपको हम जल्दी पूरा करवा देंगे। मतलब पर डे क्लास आपको मिलती है सुबह के समय में, ठीक है। आज आपको मॉक मैथ्स का मॉक 3 भी मिल जाएगा शाम को। 2 पेपर हुए थे हमारे मॉक के, 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। मॉक कहाँ मिलेंगे, मेन चैनल पर। और इसी तरह मैंने GK GS के भी ऑल 3 शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए, ये नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। ढेर सारी क्लासेस हम आपके लिए प्रोवाइड करा चुके हैं, तो नहीं देखा देख लेना। और इसकी PDF वगैरह कहाँ मिलती है, तो द एग्ज़ाम हेल्पर GK के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, EMRS JSA एंड ऑल अदर पोस्ट कंप्यूटर क्वेश्चन टॉप 50 क्लास 6 हम देखने वाले हैं। हम जैसा कि मालूम है डेली 5 शॉर्टकट की करते हैं, और हमने इस 5 क्लास तक 25 कर ली थी। हम 25 के आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो Ctrl+S से क्या होता है, सेव। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन। F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। Ctrl+P से क्या होता है, तो प्रिंट होता है। F7 से क्या होता है, स्पेल चेक होती है। Ctrl+N से क्या होता है, तो न्यू फाइल ओपन होती है। Ctrl+F2 से क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V से क्या होता है, तो X से होता है कट, C से होता है कॉपी, V से होता है पेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ दिखती हैं, क्लिपबोर्ड में। आप जो भी कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, तो वो आपका क्लिपबोर्ड में जाकर स्टार्ट होता है। क्लिपबोर्ड में एक और फंक्शन आपको देखने को मिलता है MS वर्ड में, वो होता है आपका फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका NBS में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आपको कल कराया भी था, वो प्रैक्टिकल करके दिया था। तो फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ को पूछता है क्लिपबोर्ड में इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए, अगला है Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है। Ctrl+Y से क्या होता है, रीड होता है। Ctrl+K से क्या होता है, तो हाइपरलिंक। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। F1 से क्या होता है, ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होती है। Ctrl+Shift+S से क्या होता है, तो स्टाइल होती है। Ctrl+Shift+F से क्या होता है, फॉन्ट होता है। Ctrl+Shift+P से क्या होता है, तो फॉन्ट साइज होता है। Ctrl+V से क्या होता है, बोल्ड होता है। इसके अलावा Ctrl+I से क्या होता है, तो I फॉर इटैलिक। Ctrl+U से अंडरलाइन। अगर आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो क्या दबाएंगे, तो आप दबाएंगे Ctrl+Shift+D। ये होता है डबल अंडरलाइन। क्या होता है, डबल अंडरलाइन, ठीक है। डबल अंडरलाइन होता है इस तरीके से 2। और Ctrl+U सिंगल अंडरलाइन। Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, पूछता है। Ctrl+L से क्या होता है, तो लेफ्ट अलाइन होता है। Ctrl+R से क्या होता है, राइट अलाइन होता है। Ctrl+E से क्या होता है, ई ध्यान रखना, लेफ्ट यानी L, राइट यानी कि R। सेंटर वाला भूल जाते तो ई माने होता है सेंटर। और Ctrl+J से क्या होता है,
तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जे जो होता है इससे होता है जस्टिफाई। ठीक है, कल मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था, वो उस वाली वीडियो में जो टॉप हमारे ऑल 3 शिफ्ट के क्वेश्चन थे। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है तो क्लोज हो जाता है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है फाइंड होता है। F10 से क्या ओपन होता है तो दोस्तों F10 से आपका मेन्यू बार जो होती है वो ओपन हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ प्लस F10 करेंगे तो क्या होता है, माउस का जो राइट क्लिक होता है ना, माउस का जो ये वाला बटन होता है, ये वाला बटन ये एक्टिव हो जाता है शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो। ठीक है, चलिए कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है तो नेक्स्ट विंडो पे आप स्विच कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F6 से। शिफ्ट प्लस F4 से क्या होता है तो रिपीट फाइंड होता है। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 से क्या होता है तो इससे आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है, यानी शट डाउन वाला मेन्यू ओपन हो जाता है। पर शिफ्ट प्लस F4 से क्या होता है तो रिपीट फाइंड, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ उसको फाइंड करने के लिए शिफ्ट के साथ F4 दबाते हैं। कंट्रोल प्लस H से क्या होता है तो फाइंड रिप्लेस होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस H से क्या होता है फाइंड रिप्लेस होता है। ये हमने फंक्शन की करा रखी है आपको पूरी, कई बार बता दिए, तो आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब वायरस देख लेते हैं। तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, वायरस क्या होता है तो एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, वह कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से रोकता है। कौन कौन से होते हैं आप क्यों, आपको नाम पता होना चाहिए वायरस के कि कितने सारे नाम होते हैं, उन्हीं में से पूछ लेगा निम्न में से वायरस कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो पहला है आपका सीवरेन, यह सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस। मंकी हो गया, वॉन हैप, माइकल क्रीपर, क्रीपर क्या था तो यह पहला कंप्यूटर वायरस था जिसे 1971 में बॉब थॉमस इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था और इसे क्रीपर वायरस कहा जाता है। चलिए इसके अलावा जो अन्य नाम है, टोटल मैंने 28 नाम दिए, तो 28 पूरे जो वायरस होते हैं। ठीक है, पूरे वायरस मैंने आपके सामने यहाँ पर लाकर रख दिए हैं 28 के 28 प्रकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इतने सारे वायरस होते हैं, आपको इन सभी के नाम रटे होने चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको रटाई दिए। ठीक है, वोजा हो गया, डाई हार्ड, साइपरॉइट, बिनवर्ड न्यूक्लियर, बैच फाइल, फिलिप, स्वदेशी, चुंगमुंग, देसी, ब्लडी, जेरूसलम, जोशी, हांगकांग, पेगासस वर्तमान में जो आया था अभी इसराइल की तरह, आई लव यू वायरस जो कि 2000 में आया था विंडोज़ के लिए, है ना, कॉन फिकर वायरस हो गया, मैब्रूट वायरस हो गया, लीप वायरस हो गया, स्टॉर्म बॉम्ब वायरस हो गया, मायडूम वायरस हो गया, बीस्ट ट्रोजन हॉर्स वायरस हो गया और अन्ना कुर्निकोवा वायरस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। हमने कौन सा 25 तक तो देख लिए थे, 26 में मायडूम वायरस, बीस्ट ट्रोजन हॉर्स वायरस और अन्ना कुर्निकोवा वायरस। ठीक है, और भी ये लो भाई 32 तक है टोटल। आ जाओ, फ्राइडे 13 है ना, फ्राइडे 13 है वायरस, विंडो 97 एंड विंडो 95 वायरस, है ना, बिन HC वायरस और ऑटो स्टार्ट 9805, ये सारे हमने वायरस के आपको नाम करा दिए यहाँ तक। चलिए अब हम एंटीवायरस देख लेते हैं। चलिए एंटीवायरस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग होता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। कितने नाम होते हैं तो देख लो, अवाइरा, है ना, लावा सॉफ्ट, एडावेयर, ई स्किन, मालवेयर वाइट, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकाफी, कास्पर्सकी, आवाज, AVG, अवास्ट, सिमेंटिक, स्मार्ट डॉग, ई सेट, नोट 32, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी, बेबरूट सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस, नॉर्टन 360, है ना, नॉर्टन 360, एक टोटल के सिक्योरिटी भी आता है ना, टोटल के सिक्योरिटी भी आता है एक। चलिए अगला है क्लेम विन फ्री एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, इसके अलावा ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी, एफ रूट एंटीवायरस, BBA 32 एंटीवायरस, नैनो एंटीवायरस और पांडा क्लाउड एंटीवायरस। ठीक है, तो टोटल जितने भी एंटीवायरस थे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी। अब कल से हम क्या करेंगे, वायरस और एंटीवायरस की जगह पर नया कोई टॉपिक लेके आएंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, आपके डोमेन नेम हो गए, सर्च इंजन हो गए, है ना, वेब ब्राउजर्स हो गए, है ना, ये सारे हम आपके लिए टॉपिक्स अलग से लेके आने वाले हैं। चलिए अब फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। ADC के क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। चलिए अगला क्या था, अगला है बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा,
बायोस का क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको 5 क्लास में 25 तक आपको रिवाइज करा चुका हूँ, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। जब हम 26 पे आएंगे तो वहाँ मैं स्पीड अपनी स्लो कर दूंगा। ये केवल रिवीजन चल रहा है आपका, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए। CDRW भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, तीनों शिफ्ट में एनवीएस की लास्ट ईयर के पेपर में तीनों शिफ्ट में 3 बार क्वेश्चन मिला। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, ये बिजनेस कार्यों के लिए यूज़ होती है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ठीक है, क्या होगा, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। चलिए अगला है DFD डाटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच, इससे प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। चलिए अब हम 26 से कर लेते हैं अपना 30 तक, ये इंपॉर्टेंट है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसके फुल फॉर्म होते हैं। ईमेल का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM का क्या होता है, ये पूछा जाता है आपसे, लास्ट ईयर के पेपर में ये पूछा गया था। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका एक और पार्ट आता है ना अगला, वो ये होता है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ये तो सेम है ना, ये एक इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर क्वेश्चन, ऐसा कौन सी रोम है जिसे विद्युत सिग्नलों यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा मिटाया जाता है, तो वो होती है आपकी डबल EP रोम, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने कराया ना कंप्यूटर के ऑल 3 शिफ्ट के 2019 के पेपर, भाई इतना खतरनाक वीडियो है ना, अगर जो नहीं देखेगा बाद में भाई आपको बहुत गिल्टी फील होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिलने वाले हैं आपको डायरेक्ट जाके, ठीक है। तो इसको ज़रूर देख लेना भाई साहब, अगर नहीं देखा ना जाके ज़रूर देख लेना एक बार, है ना। चलिए हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अभी मुझे कितनी और तैयारी करनी है या कितना बूस्टअप करना है। तो जाइए मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, है ना, JSA हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, TGT PGT लैब अटेंडेंट अकाउंटेंट, जितनी भी पोस्ट हैं ये हमारे इसके अंदर सभी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पर। कहाँ पर अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है, ठीक है। वैसे 700 रुपये का पास है, आपको 499 में मिल जाएगा। इतने में भी इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, 499 पे भी 60 70 या 80 रुपये तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो, ठीक है। ये इसकी लिंक है, जब मैं PDF दूंगा तो वहाँ से जाके इसे ले लेना, या टेलीग्राम पर भी अलग से मैंने डाल रखी लिंक, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट टेस्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड मांगेगा ये डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फिर से बोल रहा हूँ, जो मॉक नहीं दे रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई। आपको पता क्या चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ है, किस तरीके का पेपर आएगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा पेपर को, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करूँगा, तो वो ये इसी से करोगे ना मॉक टेस्ट देके, जिससे हमें पता चलेगा अच्छा ऐसा पेपर आने वाला है तो अब मेरी अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे और पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, बहुत कम समय आपको, लगभग 10 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए। तो जल्दी जाइए परचेस कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड मांगे डाल देना फटाक से। चलिए तो अब हम अपने 50 क्वेश्चन कर लेते हैं डेली के, है ना। चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लॉटर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लॉटर जो होता है ये किस तरीके का डिवाइस होता है। तो दोस्तों जो प्लॉटर होता है ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा क्या होता है प्लॉटर। स्पीकर किस तरीके का आउटपुट डिवाइस है, तो भाई स्पीकर से क्या होता है, अपन साउंड बाहर सुनते हैं ना, तो आउटपुट डिवाइस। इमेज प्रोजेक्टर, तो इमेज कहाँ होती है, जैसे अपन मूवी फिल्म में मूवी देखने जाते हैं तो वो प्रोजेक्टर होता है ना, तो उससे कहाँ जो फिल्म है वो पर्दे पर चली बाहर निकल के आ रही है, तो बाहर यानी कि आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए अब इसका फ़ोटो भी देख लो, एक आ जाओ, थोड़ा जूम कर देते हैं लो। ये हो गया आपके स्पीकर, इससे बाहर आवाज़ निकल रही है, ये होता है प्लॉटर। इस तरीके का होता है प्लॉटर। इससे जो आपको जो थोड़ा जूम करूँ क्या दिखेगा आपको, देखो ये इस पर क्या, ये आर्ट जो आपके आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं ना, इंजीनियरिंग हो गए, चिकित्सक हो गए, है ना, सिटी प्लानर, जो सिटी के नक्शे बनाते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े नक्शे बनते हैं सिटी के, कि भाई
ये प्लॉट इतने कटेंगे, यहाँ से यहाँ स्विमिंग पूल बनेगा, ये बनेगा, या कोई भी एयरपोर्ट बनना हो उसका प्रोजेक्ट्स टाइप के बनने, तो ये सब प्लॉटर से निकलते हैं ना। यहाँ पर प्लॉटर से इसका पूरा एक नक्शा टाइप का, मैप टाइप का बना लिया जाता है, तो ये होता है आपका प्लॉटर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बाहर आ रही हैं चीज़ें, छप रही हैं, प्रिंटर के जैसा ही होता है एक तरीका। ये आपका इस प्रोजेक्टर है, यहाँ से स्क्रीन से इस पर पड़ती है तो हमें चीज़ें बाहर दिखने लगती हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डीएसएल किसका उदाहरण है? तो डीएसएल जो है दोस्तों कंप्यूटर में ये एक ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। क्या है? ब्रॉडबैंड का उदाहरण है डीएसएल। इसका फुल फॉर्म होता है, डीएसएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किसका उदाहरण है? ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? अगर आपको कंप्यूटर के अंदर ग्राफिकल इमेज भी डालनी है, आपको पिक्चर्स भी डालनी है, तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस अंदर डालेगा कंप्यूटर का? तो होता है स्कैनर। स्कैन में ही तो स्कैन करते हैं अपन अपनी मार्कशीट वगैरह होगा, फोटो वगैरह होगा, कुछ भी है ना। फोटो अगर आपने EMRS के लिए डाला होगा तो स्कैन किया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? तो ये तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, F5 से रिफ्रेश और रीलोड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन, डिजिटल वीडियो, जो हमारी डिजिटल वीडियो होती है ये मुख्यतः क्या होती है? तो ये होती है फ्रेम्स की श्रृंखला, है ना, सीरीज ऑफ फ्रेम्स, है ना। तो फ्रेम्स यानी एक हमने क्लिप ली, उसके ऊपर एक और क्लिप ली, 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 एक और क्लिप ली। इन क्लिप को जोड़ इतना फास्ट चलाया जाता है तो सारी चीज़ें हमें चलती हुई दिखती हैं एक तरीके से, तो फिर वो बन जाती है एक वीडियो। यानी क्लिप ले लेके उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या बन जाती है? वीडियोज़ बन जाती है। तो क्या होती है? फ्रेम्स की सीरीज़ होती है। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटाइल है और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है? ठीक है, तो ये होती है पीरोम। इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये केवल प्रोग्राम बनाते समय ही लिखी जाती है, बाद में इसे मिटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये केवल प्रोग्राम लिखते समय, जैसे आपने कंप्यूटर खोला, उसमें विंडो वगैरह डाल दी या कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें वो डली हैं, तो पहले से डली है, आप उसमें छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी ऑफ, है ना, मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो मेन डायरेक्टरी ऑफ डिस्क जो होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, है ना। मेन क्या मतलब? मेन मतलब रूट, जड़ है उसकी, है ना। मेन मतलब मेन चीज़ है, रूट क्या है, जड़ क्या है उसकी। तो कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो सबको मालूम है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है ना। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या होता है? इससे पहले मैंने क्लास ली थी, उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब कुछ डिटेल में बताया था, बढ़िया से इसका मतलब एक एक पॉइंट बताया था किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये एक बार में पूरा की पूरा पेज कन्वर्ट कर देता है, पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक होता है इंटरप्रेटर, ये भी सेम यही काम करता है। ये क्या करता है? बट लाइन बाई लाइन करेगा, पहले इस लाइन को करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। पर कंपाइलर क्या हुआ? इस पूरे को एक बार में कर देगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? एक होता है आपका असेंबलर, जो कि क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना करने के लिए और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के ALU का काम लिया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। DBMS का पूर्ण रूप मैंने ऊपर ही बता दिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, ये आपसे पूछा भी गया था कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? ये क्वेश्चन 2 तरीके से बना था, जो NVS में कल पूछा था, मैंने आपको बताया भी था, और मैं लगभग सारे एक्सटेंशन आपको करा चुका हूँ, ये तीसरी या चौथी क्लास में। ठीक है, नहीं देख लेना। तो एक्सेल होता है सभी का, वर्ड का होता है, पावर पॉइंट का होता है ना, MS एक्सेल्स का होता है, नोटपैड का होता है, PDF का एक्सटेंशन होता है, वीडियो फाइल का होता है, ऑडियो फाइल का होता है, सारे एक्सटेंशन होते हैं, सारे करा चुका हूँ। इससे पूछा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होगा? तो वो होता है आपका .xls। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आपको नया मिलेगा .xls, एक्स जोड़ देना बस लास्ट में आके। अब इसमें डिफरेंस क्यों हुआ? जब 2007 या उससे पहले तक हमारा चलता था .xls, और 2010 या उसके बाद के जितने भी संस्करण हैं उनमें आया है .xlx, एक्स जुड़ गया बस कुल मिला के। आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको कराया था कि MS वर्ड, MS
एक्सेल 2016 में इसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो 2016 में एक्सटेंशन होगा एक्स जुड़ गया, एक्स जोड़ना यानी लेटेस्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए, डाटा स्टोर और परिकलन कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। तो डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को और डाटा की कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है, वो कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका प्रयोग करता है। पिक्चर्स हो गई, साउंड हो गया, वीडियोज़ हो गई, से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है, पिक्चर भी दिखे आपको, साउंड भी दिखे, वीडियो भी है, तो इससे मिलकर जो आउटपुट बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। इसमें सब कुछ है, वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर्स है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए, आस्की का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आस्की तो मैंने करी नहीं है ना, पर ये आस्की है, ठीक है, ध्यान रखना, ये आस्की है, आस्की नहीं है, कोई आस्की पढ़ ले इसको, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट कैरेक्टर पर निर्धारित होता है। एक होता है एब्सिकडिक, एब्सिकडिक एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज। ये होता है 8 बिट का, ठीक है, ये 7 बिट का होता है, और वो जो होता है वो आपका 8 बिट कैरेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कैड का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है ये किस में होती है, तो सबको मालूम है सीपीयू तो प्रोसेसर है, उसमें सीपीयू प्रोसेसर बोलते हैं, तो प्रोसेसिंग भी इसी में होगी। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को कृत्रिम किस प्रकार की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, तो इसको होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि की जो संज्ञा है वो दी गई है। अगला है, बैंकिंग और रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, तो जो बैंकिंग हो गया, रेलवे क्षेत्र हो गया, स्पेस हो गया, रिसर्च सेंटर हो गए, तो उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस तरीके के आपके होते हैं कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना, ये इस तरीके का इतना बड़ा डिवाइस होता है, यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा होता है। ये बेसिकली जो रिसर्च वगैरह होती है, बैंकिंग में रिसर्च हो गई, स्पेस में रिसर्च हो गई, है ना, रेलवे क्षेत्र में बड़े बड़े जो जगहों पर हमें यहाँ पर ऑपरेट, मशीनों को बड़ी बड़ी ऑपरेट करना होता है, वहाँ इस तरीके के जो है वो कंप्यूटर आपके लगाए जाते हैं। चलिए, अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो दोस्तों जो आपकी चुंबकीय डिस्क होती है इस पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किस चीज़ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। तो ये आपकी चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, इस पर देखिए क्या है, ये आयरन है, लोहे की परत चढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए, अगला है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की, किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये किस डिवाइस की एक किस्म है, तो ये प्रिंटर की है। ये आपने बैंकिंग में गए होंगे तो अपनी पासबुक देते हो ना प्रिंट करने के लिए, तो वो जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, मुद्रित पाठ यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट है इसको मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। चलिए, सिस्क का फुल फॉर्म पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या हो गया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का क्या हो गया, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ISC का तो वही है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। C लग गया तो कॉम्प्लेक्स, R लग गया तो रिड्यूस्ड, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LCD का पूरा नाम सबको मालूम है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी टेम्पररी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो सबको पता है यार, अपन मोबाइल को ही ले लें, मोबाइल में अगर अपन काम कर रहे हैं तो कहाँ जाता है वो चलता है अपना रैम में। कहाँ चलता है, रैम के अंदर वो चल रहा होता है। DVD एक तरह का क्या है, तो DVD क्या है एक तरीके का, तो DVD आपका एक ऑप्टिकल डिस्क है। मैंने बताया ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना, इसे ऑप्टिकल डिस्क ही बोलते हैं बेसिकली। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है, तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल हम कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य यानी कोलिंस स्थापित कौन करता है, तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच कोलिंस जो स्थापित करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट आपका जो है सामंजस्य स्थापित करता है।
अगला है डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को अन्य किस नाम से जाना है। तो माउस का जो पॉइंटर दिखता है इसे और किस नाम से जाना है। तो ये आकृति किसकी है, एरो की है ना, तो बस एरो पॉइंटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए अगला है कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने काफ़ी बार बताया वो होता है मॉडेम। क्या होता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ये डायल-अप कनेक्शन करके बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IPv4 में एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो इसमें होते हैं 32। एक होता है IPv6 में कितने होते हैं बिट, तो इसमें होते हैं 128 बिट। दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है तो 96 हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको हम माइक्रो चिप भी कहते हैं, ठीक है। क्रे किस तरीके का कंप्यूटर है, आपसे पूछा गया है। जो क्रे है, क्रे ये किस तरीके का कंप्यूटर है। तो दोस्तों जो आपका क्रे है ये एक सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जिसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था, तो वो था क्रे फर्स्ट, और इसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना। फेसबुक के फाउंडर आपसे पूछें कौन है, सबको मालूम है, मार्क जुकरबर्ग। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किस लिए प्रयोग होती है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन, CO माने कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बिजनेस के लिए यूज़ होती है, किसके लिए होती है, बिजनेस के लिए आपकी ये भाषा जो है वो यूज़ होती है। एक भाषा होती है फॉरट्रैन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये होती है आपकी साइंटिफिक कार्यों के लिए यानी कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए यूज़ होती है ये वाली आपकी लैंग्वेज। चलिए GSM का पूर्ण रूप पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। पहले आपकी GSM मोबाइल आते हैं ना, CDMA, GSM, अब क्या आते हैं VoLTE, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। जो 4G चलता है वो VoLTE पे चलता है ना, 5G का शायद अभी मुझे ये आइडिया नहीं है ना। चलिए तो GSM का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसकी चीज़ का ध्यान रखना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। चलिए ये देखिए ये आपका 4G होता है, ये क्या होता है 4G, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपके में लिखा था ना VoLTE, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आता है ना, वही होता है ये चीज़, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो भाई एक फोल्डर है उसके अंदर अपना फोल्डर डाल दिए तो सब फोल्डर हो गया ना, क्या होगा सब फोल्डर। जैसे IES है उसके नीचे कौन होता है, सब IES, जिसको हम क्या बोलते हैं, SDM बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। IES को क्या बोलते हैं, डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना, ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपका हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर। कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C, सबको मालूम है भाई। अगला है UPS का पूर्ण रूप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है आपकी मेगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल में कितने लेयर या परत होते हैं, आपको पूरा OSI मॉडल करा दूंगा किस लेयर में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। लेयर तो याद रख लीजिए कितनी पाई जाती हैं। चलिए अगला है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, N फॉर न्यू। अबिकस नामक यंत्र यानी जो डिवाइस था, अबिकस नामक डिवाइस, इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था, जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया था। तो अबिकस का जो यंत्र है वो चीनियों ने किया था। किसने किया था दोस्तों, चाइना ने किया था। पहले आप बचपन में खेलते थे ना, इस तरीके का था, इस तरीके, यहाँ पे आप लिखते थे कुछ, यहाँ पर डोरी लगी रहती है उसमें ऐसे ऐसे धागे, मतलब पॉइंट होते थे, मन के जैसे बोलते हैं ना, तो ये था अबिकस आपका। चलिए इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाके सर्च मार के भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर GK कंटेंट के लिए, और इसको सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।